यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बड़ा घर, महंगी गाड़ियाँ और सारी लग्जरीज क्या नहीं है इनके पास। जब भी कोई स्कूल जाने वाला बच्चा या फिर कई साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट जब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखता है तो सोचता है क्या लाइफ है यार, कितना पैसा है, मजा ही मजा। लेकिन क्या ये सब कुछ रियल है या सिर्फ आंखों का धोखा है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक सट्टा बाजार बना के रखा है। कोई अपने कोर्सेज बेच रहा है, Click the link, join hundreds and thousands of people who are looking to become a passionpreneur. कोई फैंटेसी ऐप्स को प्रमोट कर रहा है, और आप भी अपनी टीम बनाओ, डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो एंड जीत सकते हो iPhone 15। कोई गेम खेलो, पैसा जीतो, ऐसी ऐप्स को स्पॉन्सर कर रहा है। ये मैंने 10K लगाया और प्लेन उड़ रहा है और यस मैं जीत गया। कोई गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है। मैं 10,000 से खेल रहा हूँ, कैश आउट देख लीजिए अमाउंट, सिर्फ 10,000 से शुरू किया था। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स अपनी ही ऑडियंस को बेवकूफ बना के अपनी जेब में पैसा भरते हैं। आखिर क्या है इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की असली सच्चाई? आइए आज के इस वीडियो में इसको डिटेल में जानते हैं। UK07 राइडर ये एक व्लॉगर है जो हर वीडियो बनाने के लिए एक नई लग्जरी कार खरीदता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है इनकी वीडियोस देखकर, बट ये सब कुछ फेक है। ये व्लॉगर ये जो सारी लग्जरी कार दिखाता है ये सब कुछ रेंट पर लेता है और वीडियो में आकर क्या बोलता है, ये कार मैंने खरीदी है। इवन एल्विश यादव भी कुछ साल पहले यही काम करते थे, अलग अलग लग्जरी गाड़ियों को रेंट पर लेते थे सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि उनकी दुबई में 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट ये सब कुछ फेक था। उनके पापा ने आज तक टीवी चैनल पे आके इसका खुलासा किया था कि ये सब कुछ एल्विश यादव सोशल मीडिया पर शो ऑफ के लिए कर रहा है। इस पर आपका ये जवाब है कि गाड़ियां लोन पर है और उसके पास कोई किराए का एक प्लॉट फ्लैट है जी, नहीं है। किराए पे ले रखा है जिसमें अपना स्टूडियो बनाया हो, उसका किराया देता है, बाकायदा सब कुछ ऑनलाइन है और मैं मकान बना रहा हूँ, वो मेरा सब कुछ उस पे है। ये चीज़ें तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल ये लगा रहे हैं कि भाई ये गाड़ियाँ हैं, ये वो है, तो उस चीज़ को देखे कि गाड़ियाँ वो मतलब पुरानी गाड़ी है जो कि दूसरी गाड़ी है, वो तो सेकंड हैंड, हमें तो अब बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो, लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी भी काम होता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ लोग घर और जगह भी रेंट पर ले लेते हैं, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए। आप ये कुछ फोटोज देखो, लग रहा है ना कि ये लड़की प्राइवेट जेट में सफर कर रही है, बट ये भी फेक है। ये फोटोज स्टूडियो में शूट किए गए जो बिल्कुल प्राइवेट जेट की तरह नजर आता है। और ऐसे कई सारे स्टूडियोज इंडिया में भी खुल गए हैं जहाँ पर इन्फ्लुएंसर अपना फोटो शूट करने जाता है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं रोज प्राइवेट जेट में सफर करता हूँ। आजकल क्या रियल है और क्या फेक है ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जैसे जैसे AI की ग्रोथ हो रही है आगे तो भूल ही जाओ। कुछ लोग घर बैठकर ट्रैवलिंग और फॉरेन ट्रिप्स की वीडियोस बनाते हैं AI की हेल्प से, जो बिल्कुल देखने में रियलिस्टिक लगती है बट एक्चुअल में फेक होती है और AI की मदद से बनाई जाती है। अब जो भी ऑडियंस इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करती है, चाहे फिर वो कई साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला एक एस्पिरेंट हो, 9 to 5 जॉब करने वाला एक आदमी हो या फिर स्कूल जाने वाला बच्चा क्यों ना हो, वो सब ऐसी फोटोज और वीडियोज के देखकर यही सोचते हैं कि क्या लाइफ है, कितना पैसा इनके पास। और हमें देखो रोज वही रूटीन फॉलो करना पड़ता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा। बट हम सबको इन फोटोज और वीडियोस की पीछे की सच्चाई पता ही नहीं है कि ये AI जनरेटेड है या कोई फोटो शूट है या फिर कुछ और ही है। और इन सब को देखकर हम अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि वो बंदा बहुत अमीर है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। और इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द चीजें जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है उस पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आजकल लोगों को सोशल मीडिया पर खुलेआम बेवकूफ बनाया जा रहा है अपनी ब्यूटी दिखाकर, बट क्या ये ब्यूटी रियल होती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं। मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ? आप ये 2023 की इंस्टाग्राम पोस्ट देखो, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे कुछ फिल्टर्स और फोटोशॉप पे एडिटिंग करके एक फोटो को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आप जितनी भी सुंदर लड़कियों की फोटो सोशल मीडिया पर देखते हो वो बहुत ज्यादा मेकअप करती है, देन एक प्रोफेशनल स्टूडियो में उसका शूट होता है, बाद में उस पर बहुत ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई किया जाता है, फोटोशॉप पे एडिटिंग की जाती है एंड देन फाइनली वो फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड होती है। इतनी बड़ी प्रोसेस होती है एक फोटो के पीछे जो सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आज के जमाने में हद पार हो गई है। बहुत सारी लड़कियां अपने ऊपर अलग अलग सर्जरीज कराती है। आप खुद ये लिस्ट देख लो, इतनी सारी सर्जरीज होती है जो लड़कियां अपने ऊपर कराती है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छे फोटोज और वीडियोस पोस्ट करने के लिए, जिससे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और ज्यादा ब्रांड्स एंड स्पॉन्सरशिप मिलेगी और उससे मिलेगा पैसा। और जिनका ब्यूटी ब्रांड है उनका बिजनेस भी चल जाएगा। आप ये कुछ फोटोज देखो किस तरीके से अलग अलग सर्जरीज करा के एक लड़की का पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है।
ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ रिसर्च के अनुसार इन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कुछ लड़कियां ये सोचने लगती है कि मैं उनके जैसी क्यों नहीं दिखती, मेरी बॉडी उनके जैसी कब बनेगी, और वो अपने ऊपर अलग अलग चीजें ट्राई करती है, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करती है, और इससे उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ दोनों बहुत ज्यादा खराब होती है। अब आप ये इंस्टाग्राम पोस्ट देखो कि किस तरीके से एक आम लड़की अपनी फोटो खींचती है, और इसको जब सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बारी आती है तो किस तरीके से मिर्च मसाला डालकर अलग अलग एंगल से शूट कर इसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। आप ये वीडियो देखो। कितनी सुंदर लड़की है, क्या बॉडी है, क्या फिगर है, मस्त, यही लगा ना आपको। बट मैं आपको बता दूं ये एक रियल लड़की है ही नहीं, ये एक एआई मॉडल इन्फ्लुएंसर है जिसके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल एक रियल मॉडल की तरह लगती है, बट ये एक एआई मॉडल है। Who are you exactly? I am Nana. I'm a digital creator. I am AI. और बहुत सारी कंपनीज इन एआई मॉडल इन्फ्लुएंसर के पास जाती है अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, और इनकी मदद से एक रियलिस्टिक एड बन के रेडी हो जाती है। और ये एक ऐसी एआई मॉडल नहीं है, ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पर, नैना है, कायरा है, और भी बहुत सारे हैं। और ये जो सारे एआई मॉडल इन्फ्लुएंसर है ये आज के रियल वर्ल्ड के मॉडल के लिए खतरा बन चुका है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आजकल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक सट्टा बाजार बन चुका है। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसी एप्स और ब्रांड्स को प्रमोट कर देते हैं जिससे उन्हीं की ऑडियंस का भारी नुकसान हो जाता है। कोई अपने कोर्सेज बेच रहा है, कोई फैंटेसी एप्स को प्रमोट कर रहा है, कोई गेम खेलो पैसा जीतो ऐसी एप्स को स्पॉन्सर कर रहा है, कोई गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है। ये ब्रांड वाले एक इन्फ्लुएंसर को बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, और पैसे के चक्कर में इन्फ्लुएंसर इन सारे ब्रांड्स को प्रमोट भी कर देते हैं, और ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो रहा है। ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल एक रिपोर्ट निकालता है कि कितने इन्फ्लुएंसर जब ब्रांड को प्रमोट करता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। ASCI की 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने 8000 से भी ज्यादा एड्स को स्टडी किया, और उसमें पता ये चला कि 98% एड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती ही नहीं है, और सिर्फ 2% ऐसी एड है जो पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। और जो कैटेगरी सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करती है वो है हेल्थ केयर और इलीगल बेटिंग एप्स। ये फैंटेसी एप्स, गैम्बलिंग एप्स, गेम खेलो पैसा जीतो, ये सारी एप्स इसी में आती है जो इन्फ्लुएंसर्स खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं। और भी कई सारी चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। यह है मीशा अग्रवाल, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर है, बट अब ये इस दुनिया में नहीं रही। इन्होंने रिसेंटली अप्रैल 2025 में सुसाइड कर ली। इनका एम था कि इनको इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर का टारगेट अचीव करना है, लेकिन अचानक से इनके फॉलोअर्स कम होना स्टार्ट हो गए थे, और इस मेंटल प्रेशर को झेल नहीं पाई और डिप्रेशन में चली गई, और फिर उन्होंने सुसाइड कर ली। और ये सारी चीजें उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली ने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू बताई कि कैसे सोशल मीडिया ने मीशा अग्रवाल की जान ले ली। ये इकलौता ऐसा केस नहीं है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर सोशल मीडिया की वजह से इन्फ्लुएंसर मेंटल प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेता है। एक यूएस सर्जन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज की वजह से मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, और एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप इश्यूज ऐसी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। 2022 के पीव रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार 59% यूएस इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनको सोशल मीडिया पर अच्छा दिखने का एक मेंटल प्रेशर फील होता है, और 37% इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनको सोशल मीडिया पर रेगुलरली पोस्ट अपलोड करने का भी एक मेंटल प्रेशर फील होता है। और भी कई सारे ऐसे सर्वेज हो चुके हैं जिसमें यही सेम चीज पता चली है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माइंड में कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है। हम सब तो इन इन्फ्लुएंसर की लैविश लाइफ, पैसा और लग्जरीज देखता है, बट बैक ऑफ द माइंड इनकी मेंटल स्टेट कैसी है ये कोई नहीं जानता। नो वन एक्चुअली नो दैट। हर एक लाइक, कमेंट और शेयर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलता है डोपामिन, और डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो एक पर्सन को बहुत ज्यादा एडिक्टिव बना देता है उस चीज को लेकर जहां से उसको सबसे ज्यादा डोपामिन मिल रहा है। और इस एडिक्टिव डोपामिन साइकिल की वजह से इन्फ्लुएंसर बार बार नोटिफिकेशन, लाइक, शेयर, कमेंट, सोशल मीडिया ट्रेंड्स को चेक करते रहते हैं, और उनकी टोटल फॉलोअर और सब्सक्राइबर काउंट उनकी सेल्फ वर्थ बन के रह जाती है। जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतने ज्यादा ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्स आएंगे, और उससे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। और इन सब के चक्कर में कुछ इन्फ्लुएंसर फेक फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर खरीदना शुरू कर देते हैं। IMAI ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी जिसमें यह पता चला कि इंस्टाग्राम पर 130 मिलियन से भी ज्यादा ऐसी प्रोफाइल्स हैं, यानी कि हर 4 में से एक प्रोफाइल ऐसी है जिसने 15% ऑफ द टोटल फॉलोअर्स खरीदा है, और हर 4 में से 3 प्रोफाइल्स ऐसी है जिन्होंने एटलीस्ट 10,000 फेक फॉलोअर्स बाय किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पे एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया कि एक कंपनी ने 200 मिलियन से भी ज्यादा फेक ट्विटर फॉलोअर्स को सेल किया है, और आज भी ऐसे कई सारी वेबसाइट्स हैं जो फेक फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बेचती है, और इनकी प्राइस भी ज्यादा नहीं होती है। आपको 8 रुपए से लेकर 50 रुपए में 1000 फेक फॉलोअर्स आराम से मिल जाएंगे।
एंड में बस मैं यही कहूंगा कि डोंट बिलीव एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। आजकल क्या चीज रियल है और क्या फेक ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोशल मीडिया पे अलग लेवल पे जाके लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई कि कैसे लाइविश लाइफ, पैसा और ब्यूटी स्टैंडर्ड दिखाकर ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है, और ये सिर्फ हो रहा है ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अगर पैसे की बात करोगे, क्या सोशल मीडिया से एक्चुअली में उतना पैसा बनाया जा सकता है या फिर नहीं, तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। क्योंकि जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या फिर 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वही सोशल मीडिया से एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और एक रिपोर्ट की माने तो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स 18,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहे सोशल मीडिया से, और ये एक कड़वी सच्चाई है। और जो भी क्रिएटर बहुत ज़्यादा पैसा कमा पा रहे सोशल मीडिया से, वो अपनी लाइफस्टाइल शो ऑफ नहीं कर रहे, और जो शो ऑफ कर रहे हैं वो रियलिटी में उतना पैसा कमाते ही नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कंपैरिजन करना बंद कर दो, कि ये सोचना ही छोड़ दो कि मेरी उम्र का एक क्रिएटर है जो बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत पैसे कमा रहा है। आपको रियलिटी में पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ कैसी है और वो कितने पैसे कमा रहा है, और इसलिए अपने आप को डिमोटिवेट और डिमोरलाइज करना अभी छोड़ दो। क्योंकि हर इंसान में अपनी अपनी यूनिकनेस होती है और सबके अलग अलग सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स हैं। और जो भी इन्फ्लुएंसर आज इस मुकाम पर पहुंचा है, आप उनकी प्रोसेस को नहीं देखते, आप बस उनका रिजल्ट अपने माइंड में छाप देते हो कि कितने स्ट्रगल्स है उनके लाइफ में, और जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करा था, क्या क्या स्किल्स उन्होंने सीखी थी, एडिटिंग, शूटिंग, कैमरे के सामने कैसे बोलना है, थंबनेल कैसे बनाना है, ये सारी चीजें जरूरी होती है एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। और उनकी मेंटल स्टेट क्या है ये आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। मेंटल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई कि किस लेवल का मेंटल प्रेशर होता है एक इन्फ्लुएंसर के माइंड में। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इट्स नॉट ईजी। जिन भी बड़े क्रिएटर्स ने अपनी सोशल मीडिया पर एक रिस्पेक्टेबल इमेज बनाई है, वो इतने आसानी से नहीं बनी है, उसके पीछे सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और डेडिकेशन लगा है। इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे कि तुझे क्या पता, ऐसा थोड़ी होता है, और बहुत सारा हेट आएगा। बट मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो सारी चीजें बोल रहा हूं ये प्रॉपर रिसर्च और फैक्ट्स के बेसिस पर बोल रहा हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो बोलो, क्योंकि मैंने यही सीखा है कि एक्सेप्ट द रियलिटी एंड वर्क हार्डर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा इस वीडियो से किसी को डिमोटिवेट या डिमोरलाइज करना एम नहीं था, बस आपको सोशल मीडिया की रियलिटी बताना था कि किस लेवल पर चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोग भी इस रियलिटी के बारे में जान सके और अवेयर हो सके सोशल मीडिया के बारे में। और इस वीडियो में आपको जो जो कमियां नजर आती है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं इसको इंप्रूव कर सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और आपके समय के लिए शुक्रिया।